बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज की अपनी थ्योरेटिकल पहली क्लास का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले 2-4 बातें आप लोगों से सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ, और वो ये हैं कि चूँकि हम ये कोर्स जो कर रहे हैं ये एक प्रोफेशनल कोर्स होगा इंशाल्लाह, और इसके बाद आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कहीं पे भी आप जो है वो जॉब के लिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ ग्रांट लेना चाहते हैं, बैंक लोन लेना चाहते हैं, या कहीं पे भी एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं, होटल रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं इस फील्ड को। तो इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ को प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहें तो उसका सबसे मेन पॉइंट वो होता है कि आपको थ्योरी पे कितनी ग्रिप है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ रेसिपी यहाँ पे बनाएं और आपको दे दें। ये सब कुछ यूट्यूब पे मौजूद है। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे किस चीज़ की कमी है? थ्योरेटिकल नॉलेज की। कलनरी आर्ट्स और पेस्ट्री में, कुकिंग और बेकिंग में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास बिल्कुल नहीं होता। और उनके काम को जब आप देखते हैं इतना फ़ाइन, इतना अच्छा काम होता है। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में लाना है कि थ्योरी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों मैं पढ़ा रही हूँ, और क्यों मैंने ख़ुद जब डिप्लोमास किए तो हमें सबसे पहले थ्योरी पढ़ाई जाती थी। थ्योरी के बगैर आप इस फील्ड में अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। जिसने इस फील्ड में काम करने वाले बंदे ने 10 साल में जो मकाम हासिल किया आप विद इन 2 ईयर हासिल कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरी। और इंटरनेशनली आप कहीं पे स्काइप पे इंटरव्यू देंगे, जाके होटल्स में एचआर में इंटरव्यूज़ देंगे तो आपसे कौन से सवालात किए जाएंगे? आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए जाएंगे। प्रैक्टिकल ट्रायल ये तो बहुत दूर आते हैं। पहले तो सबसे पहले आपके जो है वो एक इंटरव्यू होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है, और वो ऑल अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और वो उसी को ही असेस कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है पर्सनल हाइजीन। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिनको हमने हासिल करना है, और हमें क्या नई मालूमात मिलेंगी। मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो जब पढ़ भी रही होती हूँ या पढ़ा भी रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इसको एंजॉय कर रही होती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी आप एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी हमेशा से थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन जिनका इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने फील्ड में जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उन्होंने काम करना है, तो एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे तो 4 लोगों के सामने आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप कहीं पर भी बैठेंगे, कोई कहे ये बेकरी का ओनर है तो आपसे कोई सवाल करे तो आपको उसका जवाब ना आए तो वो ओनरशिप तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स फॉर बेकरी स्टाफ। क्योंकि हमारा स्पेसिफिकली बेकरी कोर्स है तो हमारा जो है वो इसमें बेकरी स्टाफ के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। अब हम देखते हैं हाइजीन क्या है। कंडीशंस और प्रैक्टिसेस कंडक्टिव टू मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज स्पेशली थ्रू क्लीनलीनेस। हाइजीन का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सफाई सुथराई रखनी है। आप जिस बेकरी में काम कर रहे हैं, जो आपने अपने कस्टमर, अपने कंज्यूमर को जो सर्विसेज देनी है, वो सब चीज़ें, वो सब सामान, जो बर्तन आपने यूज़ किए हैं, जो जगह आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ साफ़ हो, और ताकि कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी आपसे हरकत ना हो जाए जिससे आपका कस्टमर या आप जो है वो किसी भी बीमारी में, किसी भी डिजीज़ में मुब्तला हो जाए। तो इस वजह से आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद पर्सनल हाइजीन इज हाउ यू केयर फॉर योर बॉडी। दिस प्रैक्टिस इंक्लूड्स बाथिंग, वॉशिंग योर हैंड्स, ब्रशिंग योर टीथ एंड मोर। पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस कैन हेल्प यू एंड द पीपल अराउंड यू प्रिवेंट इलनेसेस। दे कैन ऑल्सो हेल्प यू फील गुड अबाउट योर अपीयरेंस। पर्सनल हाइजीन एक शेफ़ के लिए, एक पेस्ट्री शेफ़ के लिए इतनी ही ज़रूरी है कि आपने डेली बेसिस पे जो है वो अपने बाथ और जो है वो अपनी बॉडी को आपने वॉश करना है, अपने टीथ को वॉश करना है, अपने बालों को धो के सुखा के अच्छे तरीके से उनको कवर करना है, वाइजर पहनना है, शेफ़ कैप पहनना है। विदाउट शेफ़ कैप पहने आप किचन में, बेकरी में इंटर नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है पर्सनल हाइजीन में कि आपने
हर वक्त जो है वो अपने हाथों को धोना है। आपने एक काम किया है, अगर रॉ मटेरियल के साथ काम किया है तो करने के बाद आपने दोबारा हाथ धोने, कुक मटेरियल के साथ किया है तो वो काम करने के बाद दोबारा अपने हाथ धोने, और जहाँ जहाँ आपके लिए मुमकिन हो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ आप करेंगे तो आप खुद बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। और आप चूंकि बहुत से लोग जो खाना खाते हैं वो सब बनाने के ज़िम्मेदार हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी कोई बीमारी या आपका कोई कर्ट या आपकी तरफ से कोई ऐसी बेहतियाती हो कि आपके हाथ से बना जो 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग खाना खा रहे हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े और उनको इलनेस कॉज हो। और बाद ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं कि हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है कि डेथ भी कॉज हो जाती है जो है वो इस तरह से, अगर आप हाइजीन का ख्याल ना रखें। फूड तो एक बड़ा अच्छा काम है करने के लिए और बहुत सेंसिटिव भी है अगर आप इनके जो है वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स को। अब हम आ जाते हैं जो हमने थोड़ी बात पहले भी कर ली है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है। गुड पर्सनल हाइजीन इन्वॉल्व्स कीपिंग ऑल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। इट इज़ important for maintaining both physical and mental health. In people with poor personal hygiene, the body provides an ideal environment for germs to grow, leaving it vulnerable to infection. अब इन्होंने क्या बताया है कि अगर आप पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, आप फिज़िकली एक्टिव नहीं होंगे, मेंटली आपकी हेल्थ जो है वो काम के लिए आप एक्टिव नहीं होंगे। इसके बाद आपकी जो अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आपका जो आगे इन्वायरमेंट होगा वो डेफिनेटली उसमें जर्म्स ग्रो करेंगे और ये किसी भी तरह का जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है आपको और आपके थ्रू आपके कस्टमर को जा सकता है। अब पर्सनल हाइजीन की इंपॉर्टेंस में हमें सबसे पहले क्या पता चला, हम खुद भी ये रियलाइज़ करेंगे जब हम बात लेते हैं, जब नहा धो के हम निकलते हैं तो ना सिर्फ हम फिज़िकली एक्टिव और फ्रेश फील करते हैं, सबसे ज़्यादा हम 90% 70% जो है वो अपने माइंड से अपने आप को हेल्दी, फ्रेश और बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो जब आप डेली बेसिस पे इतने एनर्जेटिक होके बेकरी में जाएंगे और काम करेंगे 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट में, तो आपका सारा दिन बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा और बहुत फ्रेशली गुजरेगा। अब टाइप्स ऑफ पर्सनल हाइजीन में क्या क्या है, इसकी कुछ टाइप्स हैं जो नॉर्मली हम लोग अभी बात भी कर चुके हैं। अभी इसको एक दफ़ा पढ़ के गो थ्रू कर लेते हैं तो हमें मज़ीद थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। टॉयलेट हाइजीन, वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू यूज़ द रेस्टरूम। शावर हाइजीन, पर्सनल preferences may dictate how often you wash to shower, but most people will benefit from a rinse at least every other day. Nail hygiene, teeth hygiene, sickness hygiene, hands hygiene. अब बेनिफिट्स ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन क्या है? पर्सनल हाइजीन हेल्प्स यू टू स्टे क्लीन, गिविंग यू अ बूस्ट इन कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग disease prevention. Good hygiene lowers your risk for diseases and illnesses commonly spread through viruses and bacteria. बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो कॉमनली हम वायरसेस कॉमन होते हैं कि वो फ़ौरन से स्प्रेड हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप पर्सनल हाइजीन को इम्पोर्टेंस दें और उसके ऊपर काम करें। सोशल एंड प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस, बिल्कुल आप जब एनर्जेटिक होंगे, साफ सुथरे नजर आएंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस प्रोफेशनली भी होगी और सोशली भी होएगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ स्टीम, मेंटली आप जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी बॉडी, आपके जेस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, हर चीज़ से देखने वाला जो है वो ये समझेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं। पेन प्रिवेंशन, जितने भी जाहिर है वो तकलीफ होती हैं उसके लिए जो है उससे आप बच सकेंगे। रिक्वायरमेंट्स फॉर द बेकरी स्टाफ, टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग यूजिंग गुड पर्सनल हाइजीन, फॉलो दीज स्टेप्स। फूड पॉइजनिंग ऐसे होती है कि आपको कोई भी आप ऐसी चीज़ जो कि आपके स्टमक को ख़राब करे और आपका पेट ख़राब हो और आपको वोमिटिंग और आप मुख्तलिफ जो है वो फूड पॉइजनिंग के जो असरात होते हैं, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है
वो किस तरीके से आप पर्सनल गुड हाइजीन से जो है वो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वॉश एंड ड्राई योर हैंड्स थोरली बिफोर हैंडलिंग फूड एंड वॉश एंड ड्राई देम अगेन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग वर्क। इसके ऊपर हमने बात कर लिया कि आपने हाथ बात बात पे धोने हैं, बार बार धोने हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप अपने फूड में जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने में वो आपके हाथ हैं। ड्राई योर हैंड्स विद अ क्लीन टॉवल, डिस्पोजेबल पेपर टॉवल और अंडर एन एयर ड्रायर। हमेशा एक शेफ़ जो है उसके पास एक डस्टर होता है, उसके साथ आप वॉशरूम में देखें, रेस्ट रूम में देखेंगे टिश्यू पेपर, ड्राई पेपर टॉवल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। नेवर स्मोक, च्यू गम, स्पिट, change a baby's nappy or eat in a food handling और फूड स्टोरेज एरिया। ये मोस्टली उन मेल्स के लिए जो स्मोक करते हैं और उन फीमेल्स के लिए कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं और वो काम पे, वर्क प्लेस पे उनको लेके जाते हैं। इवन आप होम बेकर हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, तो भी आपने इन चीज़ों को अपने ख्याल में, दिमाग में रखना है कि आपने इन चीज़ों को नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप इधर बच्चे की नैपी चेंज कर रहे हैं, ना आपने हाथ धोए, ना आपने अपने आप को देखा कि आप क्लीन करके किचन में जाएं, आप उसी तरह काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जर्म्स जो हैं वो जनरेट होंगे। और बैक्टीरिया आपको पता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और आपने अपनी कोशिश करनी है 9 घंटों में स्मोक ना करें, और अगर आपने करनी है तो अपने ब्रेक टाइम में करें। और उसमें आपने हमेशा वो जो बाउंड्री होती है जिसके अंदर फूड तैयार हो रहा होता है, हमेशा उससे बाहर जाके, आउट ऑफ बिल्डिंग जाके आपने ये काम करना है। और उसके बाद आपने प्रॉपर जो है वो मुंह धोना है, हाथ धोना है, कुल्ली करनी है, और उसके बाद आपने जो है वो दोबारा किचन में काम करने के लिए जाना है। आपने खांसी नहीं करनी। आप किसी भी किस्म के, जैसे मौसम चेंज होता है तो आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो अगर आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आप उस दिन काम ना करें, आप अपने हेड को बताएं, वरना ये खांसी करना, नज़ला ज़ुकाम होगा तो डेफिनेटली ये तो ऐसे जर्म्स हैं जो फ़ौरन से फैल जाते हैं। आगे है वेयर क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग सच एज एन एप्रन। एप्रन शेफ कोट होता है, इसको आपने जो है वो ज़रूर कैरी करना है। कीप योर स्पेयर क्लोथ्स एंड अदर पर्सनल आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स अवे फ्रॉम वेयर फूड इज स्टोर्ड एंड प्रिपेयर्ड। मोबाइल फ़ोन को आप अगर बार बार हाथ लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको आप पहले कितने गंदे हाथों से कितनी दफ़ा बैग में रखा होगा, पॉकेट में रखा होगा, तो जर्म्स होंगे। तो अगर उसको बार बार यूज़ करेंगे, फिर फूड को हाथ लगाएंगे, तो वैसी ही बात होगी कि आप बिल्कुल सिफर पे चले गए हैं। अगर आप नहा धो के भी आए हैं तो आपने हमेशा अपने, हमारे यहाँ जब मैं भी काम करती हूँ तो हमारे 9 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट होती है, तो हमारे पास मोबाइल नहीं होता। मोबाइल जो है वो हमारा एक ड्रॉर वगैरह हमें दिया हुआ होता है, उसमें हम उसको लॉक करके आते हैं। टाई बैक और कवर लॉन्ग हेयर, अगर ख़वातीन का ख़ास तौर पे बाल लंबे होते हैं तो उनको प्रॉपर आपने बांधना है। ऐसे नहीं कि आगे लटकाए हुए हैं बाल और फैशन किया हुआ है, या फिर आप काम करेंगे या आप फैशन करेंगे, फिर यह आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो आपके नेल्स हैं, नेल पेंट है, इनको आपने नहीं लगाना फूड का काम करते हुए। और जो जो आपका नेल पेंट है वो अगर इस तरीके से आपने यूज़ किया और वो आप खाना बनाते हुए आपके खाने में चला गया, तो ये भी एक डिज़ास्टर है, कंप्लेन है, इलनेस हो सकती है आपके कस्टमर को या कंज्यूमर को। 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने कस्टमर, कंज्यूमर जो हमारे गेस्ट्स होते हैं। आपने जो है वो कम्प्लीटली कवर करने हैं। अगर आपको कोई छुरी से कट लग जाता है, कोई वाउंड ज़ख़म हो जाता है, और अगर कोई ऐसा ज़ख़म है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने डेफिनेटली स्ट्रिप जो है जिसको हम सनी प्लास्ट कहते हैं, उस तरह से बैंडेज वगैरह का यूज़ करना है। फिर इसके बाद जो है वो कुछ बैंडेज ऐसे होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, तो आपने उनको पहले रिकमेंड करना है कि आप ऐसे बैंडेज लेंगे। अगर आपका पानी में हाथ लग रहा है या आप कुछ भी चीज़ वॉश कर रहे हैं या कुछ, तो आपके ज़ख़म ख़राब ना हो सके। तो चेंज डिस्पोजेबल ग्लव्स रेगुलरली। जी, आपके जो ग्लव्स होंगे, जिन चीज़ों में मैंने पहले भी बताया था ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लव्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं। एडवाइस योर सुपरवाइज़र इफ़ यू फील अनवेल एंड डोंट हैंडल फूड। इन्होंने क्लियर कह दिया है कि अगर आप अपने फूड को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप मेंटली फिजिकली इल हैं, बीमार हैं, अपने आप को नहीं बेहतर फील कर रहे, तो आप फूड को हैंडल ना करें। आपका जो किचन में सुपरवाइज़र है, बेकरी में आपका जो भी सुपरवाइज़र है, आप उसको क्लियर कट बता दें कि मेरी तबीयत नहीं ठीक
और मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि फूड को हैंडल कर सकूं। तो ये हमारा जो आज का पर्सनल हाइजीन का टॉपिक था, जिसमें हमने ये देखा कि हमने खुद को किस तरीके से साफ सुथरा रखना है, और पहले हमने ये समझा कि हाइजीन क्या होती है। इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो वो आप मुझे ग्रुप में लिख दें। मैं उनके जो है वो लाइव स्काइप पे या व्हाट्सएप पे किसी भी तरह से जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं इंशाल्लाह उनके जवाब आपको दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगी और मैं कर रही हूँ कि थ्योरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, और इस सर्टिफिकेट के बेस पे मुल्क के अंदर किसी रेस्टोरेंट कैफ़े में काम करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, उन सब के लिए आपके पास एक सबूत होगा कि आपने ये एक डिप्लोमा किया हुआ है, और उसकी बेस पे आपसे क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आप जो है आपको ज़रूर हायर किया जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, उन्होंने मुझसे बाज़ इवन जगहों पे उन्होंने मुझसे प्रैक्टिकल का ट्रायल नहीं लिया, उन्होंने थ्योरी की बेस पे ही मुझे हायर किया है। तो मैं इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देती हूँ कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में पढ़े लिखे शेफ़्स की कमी है, और पढ़ा लिखा जो तबका है वो अगर यहाँ इस फील्ड में आएगा तो वो जितना कम पढ़ा लिखा है, जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, वो अगर एक मकाम पे 10 साल में पहुंचा है तो आप उस मकाम पे अपनी मेहनत से, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज से 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में पहुंच सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।